हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज का वीडियो हमारा होने वाला है रीजनिंग के ऊपर। तो फ्रेंड्स चलो शुरू करते हैं वीडियो को। अब पहला क्वेश्चन है, संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। हाँ जी, बाह्य दल और फूल। बाह्य दल का फूल से जो रिलेशन होगा वही रिलेशन हमें यहाँ पे जो है फाइंड करके लेके आना है। ठीक है, अब देखो फूल किस प्रकार बाह्य दल से संबंधित है। फूल जो होता है, फूल का जो बाहरी और निचला हिस्सा होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं बाह्य दल। इसी तरीके से हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि क्या होने वाला है और क्या निकलेगा। देखो पैर का क्या गेंद से इसी प्रकार संबंध है। आप बताओ, पैर गेंद से क्या जुड़ा हुआ होता है? बिल्कुल भी नहीं। पिल्ला क्या कुत्ता से जुड़ा हुआ होता है? बिल्कुल भी नहीं। चप्पल क्या जूतों से जुड़े हुए होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। टायर साइकिल से जुड़ा हुआ होता है और निचला हिस्सा होता है। तो यही हमारा जो है आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनसांख्यिकी विशेषज्ञ जनता से संबंधित है, उसी तरीके से टिकट संग्रही किस प्रकार संबंधित होगा वो हमें फाइंड करना है और किससे संबंधित होगा। जनसांख्यिकी विशेषज्ञ क्या होता है? जनता मतलब कि जन समूह के जो है आंकड़ों को इकट्ठा करता है। ठीक है, ये जो है जनसांख्यिकी विशेषज्ञ जन समूह के आंकड़ों को इकट्ठा करता है। ठीक है, इसी तरीके से टिकट संग्रही जो होता है वो क्या करेगा, वो आप बताओ। वो टिकट को इकट्ठा करेगा। ठीक है, ना कि जीवाश्म और फोटोग्राफी और संगीत, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। RIACH है। ठीक है, समझ भी गए होंगे कि क्या करना है और क्या हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से इसका हमें फाइंड करना है कि यहाँ पे क्या आने वाला है। जैसा कि यहाँ पे कोड करके लिखा हुआ है वही हमें यहाँ पे कोड करके लेके आना है। अब देखो इसको क्या कर दिया है, इसने इसको उल्टा करके लिख दिया है सी। ये है RIACH, इसको उल्टा करके लिख दिया है, मतलब कि CHAIR बना दिया है। इसका आपको देख के पता चल भी गया होगा कि क्या होने वाला है। MANGO मैंगो। मैंगो कहाँ है? हाँ जी, ऑप्शन सी में हमें दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम शब्द और अक्षर को हमें यहाँ पे चुनना है, जो होगा वही हमारा जो आंसर होगा। अब देखो पेचकस है, चिमटा है, पाना है, चाकू है। कौन सा आपको विषम जो है दिखाई दे रहा होगा? देखो सभी जो है पेचकस, चिमटा और पाना ये जो है मशीनरी के औजार हैं। ठीक है, लेकिन जो चाकू है जिसे जो कि घरेलू उपयोग में लाया जाता है, ये मशीनरी का औजार नहीं है। तो चाकू यहाँ पे जो है विषम है और यही हमारा जो है आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जो है ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। BG FMEL LPOK RJIQ जो विषम होगा। देखो यहाँ पे हमें जो है पैटर्न फाइंड करना है। जब तीन का जो है पैटर्न सेम होगा, चौथे का पैटर्न सेम नहीं होगा, वही हमारा जो है आंसर होगा। अब पैटर्न देख लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या। यहाँ पे HCBG को उसने क्या, देखो क्या और किस तरीके से इसमें पैटर्न आया हुआ है। हाँ जी, H के बाद क्या आता है, G के बाद जो है हमारा H आता है। ठीक है, G से जब हम +1 करेंगे तो हमारा जो है H आता है। इसी तरीके से B के बाद जो है C आता है, मतलब कि B के बाद हम +1 करें, अगले नंबर पर जाएं तो हमारा जो है C आता है। अब देख लेते हैं ये LPOK में भी है या नहीं। K के बाद L आता है। ठीक है, +1 करके O के बाद P आता है +1 करके, ये भी यहाँ पे भी जो है चल गया है। ठीक है, दोनों में ही पैटर्न फॉलो हो चुका है। थर्ड में देख लेते हैं। हाँ जी, FMEL। अब देखो L के बाद M होना चाहिए। ठीक है, G के बाद H होता यहाँ पे था, तो L के बाद M होना चाहिए। तो ये जो है यहाँ पे मेल नहीं खाता है, तो यही हमारा जो है आंसर होगा। इसको आप सॉल्व करना चाहते हो तो आपकी चॉइस है। ठीक है, वो आपकी चॉइस है RJIQ। हाँ जी, Q के बाद क्या है, R है और I के बाद जो है J है। सेम पैटर्न फॉलो हुआ है जो A और B में फॉलो होता है। इसी तरीके से लेकिन यहाँ पे जो है C जो है भिन्न है औरों से, यही हमारा जो है आंसर होगा। उम्मीद करूँगी आपको जो है ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। हाँ जी, उनके अनुसार लिखना है। जो डिक्शनरी में जिस तरीके से ये शब्द आए होंगे वो हमें बताना है। ठीक है, क्या करना है, मैंने आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में कई बार बोला है कि अगर आपको ऐसा दिखाई दे तो आप जो है कॉमन फाइंड करिए। ठीक है, वही जो है हम इजीली फाइंड, इसी से हम जो है इजीली बता सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो आपको पांचों जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है, आर 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 दिखाई दे रहा है तीनों। ठीक है, अब देखो इस आर को आपको जो है काट देना है, जो कॉमन होगा वो आपको काट देना है। अब देखो आर आर को आप अगर आप काट दोगे, हाँ जी इधर से भी काट दोगे, फिर इसके बाद देखो दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, हाँ भी पाँचों में जो है ई आ रहा है, तो उसे भी आप जो है हाँ जी काट दोगे। इसको मतलब कहने का ये है कि आप उसको फिर ध्यान नहीं दोगे। ठीक है, फिर आता है हमारा, अगर मैं इससे देखूँ, इससे अगर मैं देखूँ तो मेरा निकलता है सी, इससे अगर मैं देखूँ तो मेरा निकलता है एम,
इससे अगर मैं देखूँ इससे, तो तीनों जगह मेरा जो है P निकलता है। अब आप मुझे ये बताओ पहले P आता है, M आता है या C आता है? हाँ जी, पहले जो है हमारा C आता है अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में, ठीक है। C वाला मतलब कि पहले आ चुका होगा। अब देखो C वाला हमारा जो है आता है, तो मतलब कि ये आता है, C आ चुका है। फिर मतलब अब इसको हमें जो है अलग कर देना है। फिर इसके बाद M आता है या P आता है? अब आप मुझे बताओ। M आता है तो मतलब कि ये भी आ चुका है। 1 2 जो है आ चुके हैं, इनको आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ 3 4 5 पे फोकस करना है, ठीक है। ठीक है, 1 2 आपको क्रम बन चुका है। अब देखो यहाँ पे P है, ये हम जो है काट देंगे, P पे हमें ध्यान नहीं देना है। फिर इसके बाद क्या है O, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें मिला है O है, यहाँ पे E और यहाँ पे भी E मिला है, O E E। बताओ कौन पहले आता है? E पहले आता है, मतलब कि O वाला तो बिल्कुल जो है बाद में पहुँच चुका है। इन दोनों में जो है हम आगे पीछे कर लेंगे। O वाला तो हमारा जो है बाद में पहुँच चुका है, पहले हमारा 1 निकल चुका है, 2 निकल चुका है और O वाला थर्ड जो है 5वें नंबर पे आ चुका है। इन दोनों के बीच की हमें जो है स्थिति बतानी होगी, वो भी इससे हम जो है बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या किस यहाँ से और यहाँ से हमारा 4 और 5 से हमारा जो है फोकस करना है हमें। 4 और 5 पे हमारा क्या है? हाँ जी, इस पे हमें देखना है। ये देखो E है, ये हमने काट दिया। फिर इसके बाद हमारा A है, इसको भी हमने काट दिया है, ठीक है। अब हमारे पास इधर बचता है L और इधर बचता है T। अब बताओ कौन पहले आता है? हाँ जी, L पहले आता है, तो इसका मतलब हमारा जो है 5 पहले आएगा और फिर उसके बाद जो है 4 आएगा। तो हमारा क्रम क्या बनेगा? मतलब कि 1 2 3 लास्ट में पहुंच चुका था, 5 और 4, ठीक है। अब 1 2 5 4 3 ये आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। हाँ जी, क्या हम अनुक्रम है हमारे पास? A, फिर इसके बाद C D G H I, हाँ जी। फिर इसके बाद क्या है हमारा क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे हमें बताना है कि एक्चुअल में आएगा क्या, U V W X Y अब Z। अब देखो A के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है? हाँ जी, A के बाद हमें दिखाई दे रहा है C D, मतलब कि यहाँ पे जो है हमारा B मिस हो चुका है, ठीक है, B मिसिंग हो चुका है। अब देखो इसके बाद हमें क्या दिखा है? D के बाद E F जो है इसने छोड़ दिया है, G H I उसने लिख दिया है। इसी तरीके से जब देखो यहाँ पे A 1 मिस करके, यहाँ पे 2 मिस करके, तो अगली बार वो क्या करेगा? हाँ जी, अगली बार वो जो है 3 मिस करेगा। H I के बाद J K L, ठीक है, 3 मिस कर दिया। फिर L के बाद कौन से नंबर पे पहुँचते हैं हम? L के बाद पहुँचते हैं हम M पे। और देखो यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है, और यहाँ पे सॉरी 3 है अल्फ़ाबेट, और यहाँ पे जो है 4 अल्फ़ाबेट होंगे, M N O P। तो ये आपको जो है किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? यही आपका जो है आंसर होगा। ऑप्शन डी में हमें जो है दिखाई दे रहा है, यही हमारा जो है आंसर होगा। आपको आगे तक जो है सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ जी, गलत संख्या हमें बतानी है। अब देखो 17 है, 17 के बाद क्या है? 23 है, 23 के बाद 31 है, 31 के बाद 41, फिर इसके बाद 53, आप देख रहे हो 69। मतलब कि जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं वो ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा मतलब एकदम से बड़ा नंबर नहीं है। तो इसका मतलब आप जो है क्या कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में कई बार समझाया है, आप क्या कर सकते हैं, आप या तो देखो प्लस माइनस वाला हम जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो 17 के बाद जो है 23 है, तो मतलब कि यहाँ पे जो है देख रहे होंगे आप, ये जो है हमारा 6 का डिफरेंस है यहाँ पे, +6, ठीक है। इसके बाद 23 के बाद 31, मतलब कि यहाँ पे जो है हमारा 8 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस हो चुका है। 31 के बाद 41, यहाँ पे हमारा जो है 10 का डिफरेंस है, ठीक है। 6 8 10 देखते आपको पता चल भी गया होगा कि एक्चुअल में बिल्कुल सही सीरीज़ है। फिर इसके बाद 53 के बाद हमारा 53 और 41 में हमारा जो है डिफरेंस कितना होगा? ये हमारा होगा, हाँ जी, 12 का डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो 53 और 69 में जो है अगला, अब यहाँ पे आप देखो 16 का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हमारा जो है कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 6 8 10 12, मतलब कि यहाँ पे जो है 14 का डिफरेंस होना चाहिए एक्चुअल में, जो बिल्कुल सही सीरीज़ होगी। लेकिन यहाँ पे उसने जो है 16 का डिफरेंस कर दिया है, तो जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। 14 का डिफरेंस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा ये हो जाएगा हमारा 67। 14 का डिफरेंस करने के बाद तो 67 यहाँ पे जो है हमारा करेक्ट होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू 69। तो 69 हमारा यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जो क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शहर में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात जो है 90% दिया हुआ है। यदि शहर में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या जो है 190 है, तो शहर में कितनी लड़कियां हैं ये हमें फाइंड करना है। अब देखो लड़कियां हम मान लेते हैं, देखो लड़कियां क्या है हमारे पास? गर्ल्स,
ठीक है। और लड़के जो है बॉयज़ हैं, उनका अनुपात देखो क्या है, मतलब कि लड़कियां जो है 90 हैं, 90, इसका मतलब ये तो है लड़कियां 90 हैं और बॉयज़ जो है हमारे 100 हैं। ठीक है, लड़के और लड़कों की संख्या का अनुपात उसने 90% दिया हुआ है तब। ठीक है, अब यदि कह रहा है कि शहर में लड़कों और लड़कियों की संख्या, हाँ जी, गर्ल्स और बॉयज़ जो है टोटल कितना है, 190 है। अब देखो क्या पूछ रहा है, कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, हमें जो है गर्ल्स बतानी है। अगर मुझे यहाँ पे बॉयज़ की जगह मुझे गर्ल्स का पता चल जाए, मतलब गर्ल्स में वैल्यू मिल जाए, तो मेरा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बॉयज़, इसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूंगी, यहाँ से निकाल लेती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से कैसे निकालेंगे, ये देखो हमने इसको काट दिया है। फिर देखो हमें निकालना है बॉयज़ की वैल्यू को, तो ये जाएगा 10G डिवाइड बाई 9। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बस इसको यहाँ पे रखना है, G प्लस 10G बाई 9 इज इक्वल टू 190। इसको हमें करना है सोल्व। ये हो जाएगा 9G, 9 इधर आ जाएगा और इधर से 10 है, तो 9 और 10 कितना हो जाएगा, 19G। अब देखो क्या करना है, 19G। ठीक है, 19G डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 190। अब देखो 19 से 19 कट जाएगा, 10 बच जाएगा। जी इक्वल टू हमारा क्या है, 10 इधर बचा हुआ है, 10 की गुणा करेंगे 9 में, मतलब कि गर्ल्स हमारे पास क्या है, 90 हैं। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है हर चीज़ क्लियर हो ही होगी। नहीं हुई तो आप जो है वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। हाँ जी, क्या है हमारे पास, अनकॉन्टामिनेटेड। अनकॉन्टामिनेटेड है ये हमें। अब देखो ये दिया हुआ है और इसके बाद हमारे जो है शब्द दिए हुए हैं जो बताने हैं कि ये कौन सा ऐसा होगा जो नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अब देखो क्या करना है यहाँ पे आपको। देखो पहले तो एक तो क्वेश्चन के आंसर के ऊपर, मतलब कि ऑप्शन के ऊपर आपको जो है एक ओवरव्यू रखते हुए चलना होगा कि ठीक है, तो आप जो है जल्दी फाइंड कर सकते हैं। एम है, MINE, क्या आपको एम दिखाई दे रहा है, MIN। ठीक है, ई भी है, तो ये तो हमारा जो है बन चुका है। अब देखते हैं नेशन, क्या नेशन है यहाँ पे, हाँ जी, NAT, नेशन, NAT यहाँ से दिख गया है, NAT यहाँ से दिख गया है। ION, आई भी हमारा जो है यहाँ पे दिख गया है। ON, वो भी है, और इसके बाद हमारा जो है N भी है। चलो ये भी बन जाएगा। अब थर्ड से देख लेते हैं, नोट है, कोनोट देख लेते हैं, CON। ठीक है, मिल चुका है। N एक दूसरा है, हाँ जी, ये भी मिल चुका है। O, लेकिन यहाँ पर कोई भी दूसरा O दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमारा जो है ये नहीं बनेगा। ठीक है, इसको चाहे आप, वो आपकी मर्जी है, आप चाहे चेक करके देख सकते हो, ये बनेगा। ठीक है, देखिए अगर आपको पता चल जाएगा कि ये नहीं बन रहा है तो उसका मतलब और को आपको चेक करने की ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है, तो यही आपको जो है आंसर होगा। उम्मीद करूँगी आपको जो क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोविंकलिज्म, अब देखना है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लेते हैं, हाँ जी, सेलर, SAI कहाँ पे है, S है, A है, सॉरी A भी है और I भी है, और LOR, I भी है, आपको दिखाई दे रहा होगा, O भी है, L हमें यहाँ से पता चलता है LOR, R भी, मतलब कि ये तो जो है आपका बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट से देख लेते हैं, NAIL, जैसा कि इसमें देखो यहाँ पे क्या है, N है, AIL। ठीक है, दिखाई देगा आपको, तो ये भी आपको जो है बन सकता है। अब देखते हैं मैन को, क्या मैन है, MAN, हाँ जी, A भी है, N भी है, और ये भी मतलब जो है आपको बन सकता है। तो इसका मतलब चाहे तो आप चौथे को चेक करो चाहे ना करो, वो तो होगा ही। अब देखो इनिशियल, क्या आपको यहाँ पे देखो, क्या आपको यहाँ पे देखो इसमें T आ रहा है, क्या कहीं भी आपको इसमें T दिखाई दे रहा है, नहीं, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है, जो कि इससे नहीं बनाया जा सकता। उम्मीद करूँगा आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा में प्रोज को PPOQ कोड में लिखा जाता है, उसी तरीके से लाइट को कैसे लिख सकते हैं, वो तो हम तभी बता पाएंगे जब हमें पता चलेगा कि इनके बीच में कोडिंग क्या है। ठीक है, कोडिंग पता चलेगी तभी तो हम लाइट का बता पाएंगे। अब देखो PROSE, प्रोज को कैसे लिखा है इसने, हाँ जी, PPOQE। देख आपको पता भी चल रहा होगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है। यहाँ पे देखो ये बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, P, इस P से जो है हम R पे पहुँचते हैं, PQR। ठीक है, नीचे से जाना है। ठीक है, तो हम R पे पहुँचते हैं, मतलब कि R से अगर आप जाए तो माइनस करके जाओगे। ठीक है, S से अगर आप जाओगे Q पे तो आप माइनस करके जाओगे। ठीक है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, आप नीचे से जाओ चाहे ऊपर से, वो आपको पता होना चाहिए। अब देखो P के बाद हम चाहे R पे जा रहे हैं, मतलब कि +2 कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्या कर रहे हैं, +2। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी जो है +2 कर रहे हैं। QR, मतलब एक छोड़ दिया और दूसरे नंबर पे हम जो है S पे पहुँचते हैं। अब यहाँ पे जो है इसमें कुछ नहीं किया हुआ है, तो समझ गया, मतलब कि 0 0 और 0, ये हमारा क्या कोड है, 0। ठीक है, ऊपर से जा रहे हैं अगर हम देखें। ठीक है, तो -2 0 -2 0 -2 और 0। ठीक, ये आपको जो है कोड आपको लाइट में लगाना है और आपको उसका कोड पता चल जाएगा। अब देखो क्या है, LI
GHT, हाँ जी, ये बिल्कुल सेम रहने वाला है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, L G और इधर से T, क्या करना है H। ठीक है, माइनस करके तुम्हें ऊपर जाना है, पहले वाला नंबर आना है। ठीक है, वो क्या होता है F के बाद GH, मतलब कि ठीक है F से अगर हम पहुँचे, इसी तरीके से हमारा ये होता है हमारा GHI, हाँ जी, तो यहाँ पे हमारा G मिलेगा। तो LGGFT, ये आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ये आपको सिर्फ ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि h = 8 है, H80 जो है 29 है, तो ज्ञात करना है कि बॉक्स का क्या कोड होगा। H8 है, H80 29 है, तो बॉक्स को बताना है। देखो यहाँ पे आपको देखते पता भी चल गया होगा कि क्या किया हुआ है। H को उसने 8, मतलब कि जहाँ पे इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल में जो इसकी नंबरिंग होती है वो 8 नंबर पे होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमें यहाँ पे उसने जो है नंबर को उसी के अनुसार अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के अनुसार उसको जो है लिखा हुआ है। यहाँ पे मतलब कि 8, यहाँ पे 1 और T हमारा होता है नंबर पे। अब देखो 20, 8 और 1 को क्या करें जिससे कि हमारा जो है 29 आ जाए, मतलब कि यहाँ पे हमें जो है प्लस करना होगा, तभी हमारा जो है 29 आया होगा। अब हमें पैटर्न पता चल चुका है कि मतलब यहाँ पे जो है प्लस हुआ है। ठीक है, अब इसी तरह से हमें बॉक्स को भी फाइंड करना है। बॉक्स का क्या होगा, BOX। अब देखो बी होता है हमारा 2 नंबर पे, O होता है हमारा 15 नंबर पे और X होता है हमारा 24 नंबर पे। ठीक है, क्या करना था, हमें प्लस करना था। ठीक है, प्लस करने के बाद अब देखो क्या होगी वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा 2, 15 और 24। जब मैंने जोड़ूंगी तो मेरा हो जाएगा 4, 5, 9, 2, 11। ठीक है, 2, 3 और 1, 4, मतलब कि 41 हमारा जो आंसर होगा। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे जो है करेक्ट होगा। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, यदि 7 की गुणा 8 में करें, मतलब गुणा का चिन्ह है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गुणा ही होगा। ठीक है, 7 गुणा 8 मतलब कि 49 है। इसी तरीके से 4 गुणा 4 मतलब कि 12 है। 6 गुणा 6 मतलब कि 18 है। तो 9 गुणा 6 बताना होगा कि क्या होगा। देखो पहले तो अगर हमें इनका पैटर्न पता चल जाता है तो हम जो है आसानी से बता सकते हैं कि ये क्या होने वाला है। तो पहले इसी को फाइंड कर लेते हैं। अब देखो 7 है और 8 है, क्या लिखा हुआ है 8, यहाँ पे क्या है 49 है। ठीक है, गुणा का निशान है। चलो क्या करना, देखो गुणा तो जरूर रही होगी किसी ना किसी, क्योंकि एकदम से जो है नंबर क्या होता है एकदम से बड़ा हो जाता है। सो देखो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि गुणा ही रही हुई होगी, क्योंकि कई बार क्या है इनको घटा के, मतलब 7 में से कुछ घटा के या फिर जोड़ के कुछ भी ना कुछ मतलब लॉजिक लगा के जो है यहाँ पे आप नंबर को रख सकते हैं अगर इस तरह के क्वेश्चन दिखाई देते हैं। तो ठीक है, हम मैं खुद कह रही हूँ कि यहाँ पे जो है गुणा का निशान, तो मतलब ये गुणा नहीं है। ये हो सकता है कि गुणा आप इसे करें लेकिन गुणा इसे आप ना माने। ठीक है, अब देखो 7 की गुणा 8, यहाँ पे सॉरी 7 और 8 है, तो क्या करना है 7 की गुणा अगर मैं 8 की जगह तो -1 कर दूँ। ठीक है, मतलब 7 की गुणा अगर मैं 7 में करूँ तो मेरा जो है 49 निकलता है। समझ गए आप। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट वाले में करके देखूँ, 4 की गुणा, ये जो है इस वाले नंबर को हम क्या लिख रहे हैं, एक कम करके लिख रहे हैं, मतलब 4 तिया देखो 12 ही आ गया है। इसी तरीके से 6 कि हम जो है 4 से कम करके लिखेंगे, 6 तिया 18, मतलब कि हमें क्या करना है, एक कम करना है और जो है गुणा कर देनी है। सॉरी, इसी तरीके से हमें नेक्स्ट में देख लेना है क्या है हमारे पास 9 गुणा 6, तो क्या करना है 9 की गुणा 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा मतलब कि 9 5 45। अब 45 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ समीकरण एक निश्चित प्रक्रिया के आधार पर हल की गई हैं, इसी आधार पर हल न किए जान गए समीकरण के लिए, ठीक है, इसके लिए सही उत्तर हमें देना है। देखो क्या है, यहाँ पे देखो 73 है और फिर यहाँ पे जो है 73 स्टार और जैसे 70 क्या है, हमें क्या अब जोड़ गुणा भाग करके जो है 45 को लेके आना है। क्या करना होगा, देखो 73 अगर मैं यहाँ पे इसको 73 को अगर मैं 17 को जोड़ दूँ तो देखो मेरा क्या निकलता है। देखो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि 45 हम ले आ सकें। देखो ऐसा तभी पॉसिबल है। देखो क्या बन सकता है, हम जो है इनको पहले जोड़ के देख लेते हैं कि एक्चुअल में होगा क्या। ये हमारा जो है 90 होता है। अब आप देखते भी पता चल रहा होगा कि 90 जो है 45 से किस तरह से रिलेट करता है, आपको सबको पता भी चलता होगा। ठीक है, 90 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरा जो है 45 निकलता है। देखो ये हिट करना चाहिए आपको एकदम से कि 90 है तो 45 कैसे ला सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है क्या है हमारा 68 है, अगर मैं इसे जोड़ दूँ प्लस कर दूँ तो ये मेरा क्या हो जाता है, ये मेरा हो जाएगा 108। ठीक है, 54 लाने के लिए मुझे 2 से जो है डिवाइड करना पड़ेगा तो मेरा आ जाएगा 54। ठीक है, इतना समझ गए आप। इसी तरीके से आपको इसमें भी फॉलो कर लेना है। ये हो जाएगा 83 प्लस के हाँ जी 15। अब देखो ये हो जाता है मेरा हाँ जी 98 और डिवाइड करना है 2 से, तो 2 से डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा 49
49 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, 49 आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। देखो क्या है ना, मैं आपको बताऊँ, देखो 73 और 17 दिया हुआ है और यहाँ पे जो है 45 है। देखो तो आपको जो है जैसे कि इसमें क्या हुआ है, हम जो है जोड़ करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर एकदम से बड़ी वैल्यू आई तो हमने उसका जो है इसके आसपास हम समझ गए कि यहाँ पे जो है 45 कैसे आ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आप इसकी जो है गुणा करके देखिए, माइनस करके देखिए, तो आप जो है देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो आपको जो है प्लस करके देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करूँगा आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में लुप्त अंक हमें जो है फाइंड करना है। क्या है, हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, किस तरह से हम जो है लुप्त अंक फाइंड करेंगे ये हमें देख लेना है। अब देखो हम इस मैट्रिक्स को सोल्व कैसे करेंगे, रो वाइज करेंगे या कॉलम वाइज करेंगे, ठीक है। वो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। सबसे पहले यही आपको चेक करना है मैट्रिक्स अगर दिखे तो। अब देखो यहाँ पे क्या है, 14 है और ये 2 है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 7 है और 4 है। अब देखने से आपको पता चल भी रहा होगा। देखो पहले तो बात यहाँ पे हम ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ पे भी देखो इस नंबर यहाँ पे जो है सेम आ रहे हैं कि हम जो है या तो 10 को बनाएं, ठीक है, 10 और 3 3 को लेकर बनाएं तो 10 बार जाएगा। हम ऐसा भी तो हो सकता है हम इन तीनों को लेकर बनाएं, ठीक है, तो कुछ कह नहीं सकते। तो हम जो है देखो एक अलग तरीका है, वो यहाँ पे देखो 14 है और 2 है। 14 की गुणा अगर मैं 2 में करूँ, 14 दूनी 28 होता है। 7 की गुणा अगर मैं 4 में करूँ तो 7 चौक 28 होता है। मतलब कि क्या हम कर रहे हैं, देखो 14 की गुणा हम कर रहे हैं 2 में इज इक्वल टू, मतलब कि 7 की गुणा हम कर रहे हैं 4 में, तो दोनों बराबर है, ठीक है। 28 28 बराबर है। इसी तरीके से हमें देखो दूसरे वाली रो में भी देख लेना है। मतलब अब देखो 10 की गुणा अगर मैं करूँगी 3 में, सॉरी 10 की गुणा 3 में, तो 3 की गुणा 10 में, मतलब कि सेम नंबर आ जाना चाहिए। 30 जो है मतलब हमारा 30 के इक्वल आ चुका है। आप देख लेते हैं यहाँ पे जो हमें फाइंड करना है, 22 की गुणा अगर मैं 4 में करूँगी, इसी तरह से 11 की गुणा भी मैं उसी नंबर में करूँगी जिससे कि मेरा जो है वो नंबर आ जाना चाहिए। अब 22 की गुणा क्या करूँगी मैं 4 में, तो ये मेरा जो है मतलब कि इसकी जो गुणा है वो इसके बराबर होनी है, तो मतलब कि इसका नंबर भी तो फाइंड करना है, ठीक है। तो 22 की गुणा 4 में डिवाइड करो 11 से, ये हो जाएगा 11 दूनी 2 चौक 8, तो यहाँ पे जो है 8 निकल जाए। 8 आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। देखो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि आप जो है इस नंबर को बनाने की कोशिश करो या फिर इधर से, ठीक है। आप इसको रो वाइज देख लेना है आपको कि या फिर इसको कॉलम वाइज हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 6 8 से क्या आप 7 बना सकते हो, ठीक है, इतना आसान नहीं है। इस तरीके से आप जो है 49 या फिर मतलब कि एक कोई बड़ा और पर्टिकुलर नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा कि आप जो है इसको लास्ट वाले से जो है बनाने की कोशिश करी जा सके। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो 36 है और 6 है, तो 36 6 अगर मैं इनको जोड़ दूँ, इसी तरीके से 24 और 18 को जोड़ दूँ तो क्या मिलता है, 36 और 6 कितने होता है, हाँ जी 36 और 6, इसी तरीके से 24 और 48 सॉरी 18, ये हो जाएगा 42। इसी तरीके से ये भी हमारा जो है 42 ही होता है। मतलब कि क्या है कि आपको ऐसा देख लेना है इस तरह के मैट्रिक्स में कि आप इस तरह के जो पैटर्न है ये भी फॉलो होता है। अगर मतलब आपको खुद भी दिखाई दे रहा होगा क्योंकि बड़ी संख्या जो है आपको यहाँ पे इस तरह से या फिर इस तरह से जो है आपको दिखाई नहीं दे रही है जिससे कि आप जो है बना सको। तो ये वाला एक भी आपको जो है ओवरव्यू रखना है, ठीक है, कि हम इस तरह से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। हाँ जी 8 और 64, 8 और 64 का आपको क्या करना है, हाँ जी जोड़ा था मैंने, तो यहाँ पे मैं जोड़ के ही देख लेती हूँ। 8 और 4 12, मतलब कि ये 72 हो चुका है। इस तरीके से 48 और 24 को, हाँ जी ये भी हमारा जो है 72 ही होता है, ठीक है, समझ गए आप। अब नेक्स्ट वाले से भी हम जो है चेक करके देख सकते हैं। 7 और 49 को, हाँ जी ये मेरा सॉरी ये हो जाएगा मेरे 7 और 49 को 56, और इधर से इज इक्वल टू 35 प्लस वही नंबर जो हमें फाइंड करना है। तो x की वैल्यू क्या होगी 56 में से अगर मैं 35 को माइनस कर दूं तो मुझे जो है मेरी वैल्यू निकल जाएगी। तो 21 आपको दिखाई दे रहा होगा। 21 आपको यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दीपक जो है 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, ठीक है, फिर वह बाएँ मुड़कर 40 मीटर चलता है, ठीक है, फिर से वह बाएँ मुड़ता है और फिर वह 20 मिनट चलता है। इसके बाद वह दाएँ मुड़कर 20 मिनट चलता है। अब वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है, क्या करना है इस तरह के क्वेश्चन में आप मुझे बताओ। देखो पहले तो आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँ है, ठीक है, तभी आप जो है बता सकते हो। अब यहाँ पे देखो पूरा होता है, यहाँ पे क्या है पश्चिम होता है, ऊपर क्या होता है उत्तर होता है और नीचे हमारा जो है दक्षिण होता है, ठीक है, इतना है। इतना आपको याद, देखो ये तो जनरल चीज़ है, आपको पता होनी भी चाहिए, ठीक है। अब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, यहाँ पे चला 20 मीटर, फिर जो है वह बाएँ मुड़कर यहाँ पे देखो 40 मीटर चलता है, 40 मीटर वो चल गया। अब वो क्या कह रहा है
फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर 20 मीटर चलता है। चलो इसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, दाएं मुड़कर जो है 20 मीटर, यहाँ पर भी जो है ये दूरी 20 मीटर है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूर है, मतलब ये जो इसका प्रारंभिक स्थल था तो यहाँ से वह कितनी दूर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें जो दूरी फाइंड करनी है। अब देखो इतनी दूरी हमारे पास जो है 20 है, इतनी हमारे पास जो है सेम यही होगी जैसे कि यहाँ पे 40 है, तो ये भी तो 40 होगी, तो 20 और 40 वही हमें जो है दूरी, सॉरी वो यहाँ पे है एक्चुअल में, तो 20 और 40 हमारा जो है एक्चुअल में आंसर होगा। इसको जोड़ना, वो 20 और 40 मतलब कि 60 मीटर जो है वह प्रारंभिक स्थल से अपनी नए वाली दूरी पर है। तो उम्मीद करूँगी आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, वह उत्तर आकृति ज्ञात कीजिए जिससे प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़े काटे गए हैं। अब प्रश्न आकृति है, प्रश्न आकृति किस में जो है यहाँ पे कटी हुई है वो देखना है हमें। देखो उत्तर आकृति में देखो किस तरह का आपको सेम दिखाई दे रहा है। देखो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला क्या ये है, बिल्कुल इसी तरीके से क्या ये वाला हिस्सा ये वाले है, मतलब कि आपको जो है चारों जो हिस्सा है चीज़ है वो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, वो आपको सिर्फ ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहा है। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, इससे भी नहीं और इससे भी नहीं, तो ऑप्शन ए ही हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करूँगा आपको जो है क्लियर हुआ होगा ये भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है वो हमें बताना है। देखो प्रश्न आकृति हमारे सामने है, फिर उत्तर आकृति, देखो कौन सी बनाई जा सकती है, इस प्रश्न आकृति से वो हमें देखना है और वही हमारा आंसर होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, हाँ जी दे रहा है ये वाला हिस्सा, आपको क्या ये दिखाई दे रहा है, हाँ जी ये क्या आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऐसा ही। इसी तरीके से ये वाला जो हिस्सा है बड़े वाला, क्या ये वाला हिस्सा यहाँ पे आके जुड़ गया है और ये वाला हिस्सा जो है हमारा यहाँ पे आके जुड़ चुका है, मतलब कि आकृति ए यही जो है बनाई जा सकती है इन टुकड़ों से। बाकी इसमें भी नहीं है और इसमें भी ये वाला हिस्सा नहीं है और इसमें भी जो है हमारा, देखो इसमें बिल्कुल ये चारों है, तो ऐसा वाला हिस्सा तो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, प्रश्न आकृति में तो ऑप्शन ए ही हमारे यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। देखो तमिल और तेलुगु पर आपको ध्यान रखना है, बाकी जो है ये अलग सब्जेक्ट है, इसको आपको नहीं देखना है। ठीक है, अब देखो तमिल क्या है, ये सिर्फ जो है 35 जो है सिर्फ तमिल बोलते हैं, तेलुगु नहीं बोलते हैं। ठीक है, हमें बताना है जो तमिल और तेलुगु बोलते हो, ये क्या है सिर्फ तमिल बोलते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, समझ गए आप। अब देखो कहना क्या है, सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हो, हमें बताना है तमिल और तेलुगु की संख्या जो कि कॉमन होगी। कॉमन कौन है, 12 और 9 आपको दिखाई दे रहा है, तो 12 और 9 आपको जो है जोड़ देना है। अब देखो हम ये नहीं कह सकते कि वो देखो 9 वाला जो है अंग्रेजी भी पढ़ता है। ठीक है, जो 9 है वे अंग्रेजी भी पढ़ते हैं, लेकिन तमिल और तेलुगु भी तो पढ़ते हैं, तो 9 तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा मेरा, हाँ जी 21, ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा मुझे ये भी क्लियर हुआ होगा। फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जैसे कि आपको नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।